हमारे चैनल वर्मा फिल्म्स को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। कैसे हो कोरोना पर काबू? पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों को टिप्स। टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की रणनीति अपनाएं। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से छोटे शहरों में जांच बढ़ाए जाने के लिए कहा। गांवों में कोरोना वायरस फैलने के खिलाफ आगाह किया। पीएम मोदी ने कहा कि टीकों की खुराक की बर्बादी के मुद्दे को गंभीरता से लेने की जरूरत है। देश भर में कोरोना संक्रमण के मामलों में उछाल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सभी मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक की। बैठक में पीएम मोदी के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। हालांकि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बैठक में शामिल नहीं हुए। बैठक में पीएम मोदी ने राज्य के मुख्यमंत्रियों से टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की रणनीति अपनाने के लिए कहा है। पीएम मोदी ने कहा, टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट को लेकर भी हमें उतनी ही गंभीरता की जरूरत है जैसे कि हम पिछले 1 साल से करते आ रहे हैं। हर संक्रमित व्यक्ति के संपर्क को कम से कम समय में ट्रैक करना और RT-PCR टेस्ट रेट 70% से ऊपर रखना बहुत अहम है। पीएम मोदी के संबोधन की 10 बड़ी बातें। कोरोना की लड़ाई में वैक्सीन प्रभावी हथियार है। देश में वैक्सीनेशन की गति लगातार बढ़ रही है। हम एक दिन में 30 लाख लोगों को वैक्सीनेट करने के आंकड़े को भी पार कर चुके हैं, लेकिन इसके साथ ही हमें वैक्सीन वेस्टेज होने की समस्या को बहुत गंभीरता से लेना है। हमें छोटे शहरों में टेस्टिंग को बढ़ाना होगा। हमें छोटे शहरों में रेफरल सिस्टम और एम्बुलेंस नेटवर्क के ऊपर विशेष ध्यान देना होगा। कोरोना की लड़ाई में हम आज जहां तक पहुंचे हैं उससे आया आत्मविश्वास लापरवाही में नहीं बदलना चाहिए। हमें जनता को पैनिक मोड में भी नहीं लाना है और परेशानी से मुक्ति भी दिलानी है। कुछ राज्यों में केसों की संख्या बढ़ रही है। देश के 70 जिलों में ये वृद्धि 150% से ज्यादा है। हमें कोरोना की इस उभरती हुई सेकेंड पीक को तुरंत रोकना होगा। इसके लिए हमें तुरंत और निर्णयात्मक कदम उठाने होंगे। कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को 1 साल से ज्यादा हो रहा है। भारत के लोगों में कोरोना का जिस प्रकार सामना हो रहा है उसे लोग उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। आज देश में 96% से ज्यादा मामले रिकवर हो चुके हैं। मृत्यु दर में भी भारत सबसे कम दर वाले देशों में है। कोविड-19 ने सबक सिखाया है कि एक दूसरे पर निर्भर दुनिया में कोई भी देश वैश्विक आपदा के प्रभाव से बच नहीं सकता। दुनिया के एक हिस्से में आपदा का प्रभाव तेजी से पूरी दुनिया में फैल सकता है। वैश्विक प्रणाली का लचीलापन सुनिश्चित करने के लिए सहयोग जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले भी कोरोना काल में कई बार मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चर्चा कर वैश्विक महामारी की रोकथाम की रणनीति बना चुके हैं। बता दें कि देश में पिछले हफ्ते से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, कर्नाटक और गुजरात में कोरोना के मामलों में सबसे तेजी देखी गई है। देश में इस साल एक दिन में सबसे ज्यादा 28,903 नए मामले। भारत में कोविड-19 के एक दिन में 28,903 नए मामले सामने आने के बाद देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की कुल संख्या बढ़कर 1,14,38,734 हो गई है। इससे पहले 13 दिसंबर को 24 घंटे में वायरस के 30,254 नए मामले सामने आए थे। देश में वायरस से 188 और लोगों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 1,59,044 हो गई है। आंकड़ों के अनुसार देश में लगातार 7वें दिन वायरस के नए मामले में बढ़ोतरी दर्ज की गई और उसके साथ ही उपचाराधीन मरीजों की संख्या भी बढ़कर 2,34,406 हो गई, जो कुल मामलों का 2.05% है। देश में कुल 1,10,45,284 लोग संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। हालांकि मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर में गिरावट आई है और अब 96.56% है। वहीं कोविड-19 से मृत्यु दर 1.39% है। हमारे चैनल वर्मा फिल्म्स को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।